स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। बिहार स्टेट का इतिहास का भाग 12 लेकर के फिर से मैं हाजिर हूँ। स्टेट का एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका 50 क्वेश्चन का सीरीज पूरा सेट लेकर के आया, जो एग्ज़ाम में जैसा पूछा जा रहा है नए पैटर्न पर। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो हमने जो सीरीज़ बनाया 50 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज आपको चैनल पर अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। इतिहास का ये पूरा क्वेश्चन पूरा रामबाण की तरह है, सारे क्वेश्चन सटीक है आपको और सटीक विश्लेषण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया था? सूफी संत, इसका सही उत्तर है जवाब ए हिंदवी को बढ़ावा देकर। बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सही उत्तर इसका बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर में स्थित है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? सही उत्तर है इसका पेशावर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? सही उत्तर है इसका लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो आसफ खां अकबर संबंधित है, ये गलत है। आदम खां भी अकबर संबंधित है, गलत है। और शाइस्ता खां भी अकबर संबंधित है, गलत है। सही उत्तर है बैरम खां जो है अकबर से संबंधित था, बैरम खां। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, इससे भारत में मुगल राज की नींव पड़ गई थी। निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? गलत जोड़े बनाए गए हैं। देखिए, पांडिचेरी जो है फ्रांसिस मार्टिन संबंधित से सही है। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम से संबंधित सही है। मद्रास फ्रांसिस डे सही है, लेकिन कलकत्ता जो है रॉबर्ट क्लाइव संबंधित है, गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो साल 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? सही उत्तर है इसका 1835 ईस्वी में। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था? सही उत्तर इसका इटली से हुआ था। सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते का परिणाम थी? शिमला समझौते के अंतर्गत दोनों पक्षों में एक दूसरे दूतावास की स्थापना, आर्थिक बहाली और रेल संपर्क की बहाली, ये सारे इसमें शिमला समझौते के अंतर्गत समझौता किया गया था। इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते आगे। अंग्रेजों और हिंदी में निर्मित फिल्म गांधी के निर्माता निर्देशक कौन थे? इसका सही उत्तर है रिचर्ड एटनबरो। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? सही उत्तर इसका क्लिप कला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महायान शिक्षण की पीठ के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर इसका नालंदा। कृष्णदेव राय शासक थे? सही उत्तर इसका विजयनगर के। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है कनिष्क ने आरंभ किया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग भारत आया था। राजकुमार एल्लाना 2005 से 161 ईस्वी शताब्दी ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? सही उत्तर इसका चोल वंश से। निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? सही उत्तर इसका बृहदेश्वर मंदिर तंजौर। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? यह गुलबर्गा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? सही उत्तर है उसका बैरम खान।
किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, वस्तुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में किया है? सही उत्तर है इसका बाबर ने। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? और इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर इसका एनी बेसेंट। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? सही उत्तर इसका सहजानंद सरस्वती द्वारा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। कौन सा पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? बस्तिल के पतन से। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? सही उत्तर है इसका ओडिसी नृत्य शैली में। हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है? सही उत्तर है इसका रावी नदी के किनारे। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? सही उत्तर है इसका यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, इन पर विश्वास करता है। इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। बौद्ध धर्म जो है दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है। इन सारे कारणों, तीनों जो कारण हमने बताया, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं को काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर इसका कनिष्क। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? सही उत्तर है इसका हर्षवर्धन। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? सही उत्तर है इसका करिकाल। सांची का महान स्तूप है? सही उत्तर इसका मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? सही उत्तर है इसका बीजापुर में। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? और सही उत्तर इसका बीरबल ने। सुलेखन क्या होता है? इसका मतलब होता है सुंदर हस्तलेखन। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। सही उत्तर है जमोरिन। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? और सही उसका उत्तर है इसका प्लासी का युद्ध। गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था? सही उत्तर इसका नमक कानून तोड़ने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? और इसका सही उत्तर है बम्बई में। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सही उत्तर इसके मोहम्मद इकबाल के मन में। निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन सम्मिलित नहीं हुआ? और सही उत्तर इसका हैदराबाद। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में? तो सही उत्तर है इसका कृषि सुधार। बढ़ते हैं आगे। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सही उत्तर है इसका सऊदी अरबिया। और इसी के साथ स्टेट बिहार इतिहास का 50 प्रश्नों का ये सेट, जो मुख्यतः एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही अभी के जो पैटर्न के हिसाब से ही बनाया गया था सेट, भाग 12 यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे।
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम द्वार को डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए एग्ज़ाम द्वार, या यूट्यूब पे आपको डायरेक्ट चैनल का लोगो और चैनल आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के अन्य वीडियोज़ के लिंक भी डाले गए हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए, जितना हो सके उतना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।